राधे राधे। देख सकते हो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक 30 लीटर दूध देने वाली गाय को हम रख रहे हैं तो पूरे साल में उस गाय को खिलाने के लिए कितना खर्च आएगा और उस गाय से हमें कितने पूरे साल में प्रॉफिट होगा। अब आज पूरा कैलकुलेशन करके इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके आप लोग को दी गई जानकारी पूरे अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, 3 महीने तक जो हमारी गाय अगर हमें दूध दे रही है तो 30 से अगर हम देख रहे हैं एक दिन का हमें 30, तो 30 दिन में हम गुणा कर लेते हैं तो हमें एक महीने में 900 लीटर मिलता है। और 900 को हम 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हमें उसको 3 महीने में गुणा कर लेंगे तो हमें 2700 लीटर मिलता है। फिर से उसके बाद 3 महीने बाद वाला 5 लीटर हमारा तो डाउन हो जाएगा, 25 पे आ जाएगा, तो 25 से 750 होता है। और 750 का अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 2250 लीटर मिलता है। उसके बाद वाले 4 महीने की बात करें तो फिर से 4 महीने में हमारा एक 15 का एवरेज आ जाएगा। तो 15 के लीटर से हिसाब करते हैं 30 में तो 450 लीटर होता है, और 450 को 4 महीने में गुणा कर लेते हैं तो 1800 लीटर दूध हमें हो जाता है। अब 1800 लीटर दूध ये हो गया तो हमारा टोटल मिल्क हम यहाँ पे देख लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल मिल्क अगर हम करेंगे तो 2700 प्लस 2250 प्लस 1800, तो ये हमें होता है 6750 लीटर। यानी कि एक बैच में जो 30 लीटर दूध देने वाली गाय है वो 6750 लीटर दूध दे देगी। दोस्तों, अगर गाय का दूध 30 लीटर रहेगा तो उसका फैट 3.5 के आसपास आएगा। तो जब 3.5 के आसपास का फैट रहेगा तो इस फैट का अगर आप डेयरी में दूध देते हो तो ही आपका दूध सक्सेस होगा, बाकी और जगह पे दूध बेचने के लिए आपको दिक्कत होगा। तो डेयरी में जो रेट आने वाला है वो आपको 35 रुपए लीटर के हिसाब से आएगा। तो 35 रुपए के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2,36,250 रुपए आपको यहाँ से पैसे आने वाले हैं, जाकि एक गाय जो 30 लीटर दूध देती है वो आपको पूरे साल में 2,36,250 रुपए का दूध दे देगी। अब उसके खर्च की बात करेंगे तो देखिए, 30 लीटर की दूध की गाय है तो इसको अगर आपके पास साइलेज है तो आप इसको साइलेज दीजिए, क्योंकि साइलेज जितनी बड़ी दूध वाली गाय होती है उनको साइलेज उतना ही अनिवार्य हो जाता है। वो साइलेज खाती है तो उनका सब कुछ अच्छा रहता है, जो कि बॉडी मेंटेन रहती है। तो अगर बॉडी है तो अगर आपके पास साइलेज है तो आप 6 केजी पर डे उसको साइलेज दीजिए। तो साइलेज का अगर हम देख लेते हैं तो 30 दिन में यानी कि 6 केजी पर डे के हिसाब से उसको खिला रहे हैं तो 30 में गुणा कर लेते हैं तो 180 केजी हो जाता है। 180 को 12 में गुणा कर लेते हैं तो लगभग लगभग एक साल में तो हमें ये जो लगने वाला है वो 2160 केजी लगने वाला है। 8 रुपए केजी के हिसाब से साइलेज अगर आपको मिल रहा है, कहीं कहीं पे 6 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए मिलता है, लेकिन अगर आठ आठ रुपए किलो के हिसाब से भी मिल रहा है आपको तो ये लगभग लगभग 17,280 रुपए का आपको भूसा पड़ने वाला है। जो कि भूसा भी आप खिला सकते हो और हरा चारा की जगह पे आप उसको साइलेज खिला सकते हो अगर हरा चारा आपके पास नहीं है तो भूसे का जो कॉस्ट आपका आ जाएगा वो 17,280 रुपये आ जाएगा। उसके बाद हरा चारा पर डे उसको 20 केजी दे रहे हो तो 30 में उसको 600 लगता है। 612 में अगर कैलकुलेट आप कर लेते हो तो लगभग 7,200 लगता है। तो हरे चारे का जो कास्ट आने वाला है वो अगर आप खुद के खेत में लगा रहे हो तब, अगर बाहर से खरीद के ला रहे हो तो ये कम से कम 27-28 हजार भी हो जाएगा। अगर खुद के खेत में लगा रहे हो तो 14,400 रुपये आपको इसका कॉस्ट आने वाला है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो फीड की है। तो यहीं पे देखो क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी 30 लीटर दूध देने वाली गाय है तो हम उसको दिन का 12 केजी फीड देंगे, क्योंकि वो फीड उसको हजम भी होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा फीड हम खिला देंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उससे चल के हमारी गाय बीमार पड़ जाती है, जो कि हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो 12 केजी फीड पर डे दे रहे हैं तो 30 में गुणा करते हैं 360 केजी हो जाता है। और 360 को अगर 6 में गुणा करते हैं यानी कि 6 महीने में तो 2160 केजी फीड हमें लगता है। उसके बाद वाला 6 महीने यानी कि एक साल का फीड हम यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। तो 6 में जोड़ेंगे तो फिर से हमारा 6 केजी फीड आ जाएगा, क्योंकि जब भारी मात्रा की दूध है तो उसका जब दूध कम हो जाएगा वो ड्राई में भी जाएगी तो हमें 6 केजी फीड उसको देना ही चाहिए, ताकि 3-3 केजी, ताकि उसका सब बॉडी जो है कि वो अच्छा मेंटेन बना रहे। तो 30 में गुणा करते हैं तो 180 केजी होता है। 180 को अगर 6 में गुणा कर लेते हैं तो 1080 केजी हो जाता है। और टोटल फीड की देखें तो हमें 2160 प्लस 1080 तो ये हमें होता है 3240 केजी। अब इसको हम गुणा कर लेंगे 30 से, यानी कि 30 रुपए किलो हमें ये फीड पड़ने वाला है। तो 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 97,200 रुपये, यानी कि 97,200 रुपये का तो हम सिर्फ उसको फीड खिला देंगे। अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने लिख के रखा हुआ है जो टोटल कॉस्ट आने वाला है हमें। वो टोटल कास्ट हमें 17,280 वो भूसे का हो गया, 14,400 हरा चारा का हो गया, प्लस 97,200 हमारा फीड का हो गया। अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें होता है 1,28,840 रुपये, प्लस दोस्तों 10,000 मिनरल मिक्सचर, ताकि जब हमारी एक गाय ज्यादा दूध देते तो इसको 10,000 में मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दोनों हम देंगे, ताकि पूरे एक बैच में उसको इतना का मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम पे खर्च होने वाला है। तो ये भी प्लस 10,000 आप इसमें कर लो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमने लिख के रखा है दवा का, ताकि दवा जो है ना हमें वो दवा का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दवा देना, क्योंकि जो ज्यादा दूध वाली गाय रहती है उसमें दवा का ज्यादा खर्च पड़ता है। जो भी विटामिन होता है, कोई कैल्शियम होता है तो उनको लाकर देना पड़ेगा। 5,000 रुपये आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। तो ये सब जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको एक टोटल खर्च पड़ने वाला है 1,34,880 रुपये। आपने दूध बेचा था 2,36,250 रुपये का। अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 1,01,370 रुपये की आपको बचत होने वाली है पूरे एक बैच में, एक जो कि
30 लीटर दूध के हिसाब से गाय दूध देती है। अब कुछ भाई का कमेंट ये होगा कि भाई 30 लीटर कौन सी गाय दूध देती है? भाई अगर आपके पास 30 लीटर दूध देने वाली गाय नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस संसार में 30 लीटर दूध देने वाली गाय ही नहीं रहती है। गाय है, आप देखिए बहुत से लोग, अभी मेरे भी जानकारी में बहुत से लोग हैं कि उनके पास भी 25-25 30 लीटर वाली नॉर्मल गाय से 4-4 5-5 गाय पड़ी है, तो देती है। उनका कैसा है, डेयरी पे ही दूध सेल हो सकता है। बाकी का मैं इस बात को आप लोग को बता दूं कि अगर 30 लीटर दूध वाली गाय आप तब रखिएगा जब आपके एरिया में कोई डेयरी हो, आप डेयरी पे दूध दे सकते हो। बाकी की जगहों पर अगर आप 30 लीटर दूध वाली के गाय का दूध अगर सेल करने के लिए जा रहे हो, तो ये दूध आपका सेल नहीं होगा, लोग लेने से इसको मना कर देंगे। तो याद करिएगा कि आप लोग के पास डेयरी होना चाहिए, तब जाके आप ज्यादा मिल्क वाली गाय लीजिएगा। और ज्यादा मिल्क वाली गाय तो पहले जो डेयरी फार्म स्टार्ट करें उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस ज्यादा होता है। इस बात को लोग भी आप ध्यान दीजिएगा। और कम दूध वाली गाय रहेगी तो प्रॉफिट थोड़ा आपको कम होगा, लेकिन कुछ दिन आपको उससे सीखने को बेहतर मिल जाएगा, फिर आप ज्यादा दूध वाली गाय रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगला आपको किस के ऊपर वीडियो चाहिएगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।